आप अपने लैपटॉप में या आप अपने कंप्यूटर में किसी भी यूएसबी डिवाइस को माने किसी भी पेन ड्राइव को अपने यूएसबी से कनेक्ट करते हैं, अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो और अगर आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड, कुछ इस तरह का एरर शो हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को आप परमानेंटली आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे पेन ड्राइव को कनेक्ट किए हो तो कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ पे एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि रीस्टार्ट करने के बाद भी ये आपका जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है रीस्टार्ट करने के बाद। तो आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद आपको चेक करना है कि आपको जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो एरर आ रहा था, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने आपका यहाँ पे जो पेन ड्राइव है वो प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे पहला प्रोसेस से अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। तो सेकंड प्रोसेस में आपको करना ये है कि अगर आपका कोई और अनदर यूएसबी पोर्ट वगैरह है आपके सिस्टम में या आपके लैपटॉप में, तो मैं बोलूँगा कि आप उस यूएसबी डिवाइस को कोई अनदर पोर्ट में आप मैंने कनेक्ट करके देखिए कि आपका जो यूएसबी है वो प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई अनदर पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है, तो आप कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं। अगर बाय द वे आपका कोई अनदर पोर्ट में कोई अनदर और भी डिवाइसेस कनेक्ट किया हुआ है, जैसे माउस कनेक्ट किया हुआ है, एक्सटर्नल माउस हो गया या एक्सटर्नल कीबोर्ड वगैरह का कनेक्ट किया हुआ है कोई अनदर यूएसबी पोर्ट में, तो मैं बोलूँगा कि आप उन सभी यूएसबी डिवाइस को आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए, सभी को पोर्ट से आप निकाल दीजिए, यूएसबी पोर्ट से निकाल दीजिए। आप यहाँ पे ओनली पेन ड्राइव को ही यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करके चेक कीजिए उसके बाद कि आपका ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं, जो आपको पेन ड्राइव जो है, आपका जो यूएसबी ड्राइव है वो प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं। मैंने आपको इस तरह करके आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे ये सेकेंड प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताने वाला हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा कंट्रोल पैनल शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद हो सकता है आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो, तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टॉप की ओर आपको व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे पावर ऑप्शन को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, पावर ऑप्शन से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये पावर ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना ये है कि आपको इस ऑप्शन में चले जाना है और इस ऑप्शन में आने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस सिलेक्टेड रहता है या बैलेंस्ड वाला ऑप्शन, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टॉप के बैलेंस्ड वाला का ऑप्शन है, अगर बाय द वे ये सिलेक्टेड रहता है, मैंने यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ रहता है, तो आपको करना ये है कि आपका जिसमें चेक मार्क किया हुआ है, अगर बैलेंस वाला में चेक मार्क किया हुआ है या आपका अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाले में चेक मार्क किया हुआ है, किसी में भी चेक मार्क किया है, तो आपको करना क्या है, उसके आपको चेंज प्लान सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे यहाँ पे मेरा अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन में यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे इसके चेंज प्लान सेटिंग्स में चला जाता हूं। तो यहाँ पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे चेंज एडवांस पावर सेटिंग का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन में चले जाना है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको यूएसबी सेटिंग का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे यूएसबी का एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस पर भी क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ऑन बैटरी और प्लग्ड इन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहा होगा। यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल करेंटली ये दोनों ही ऑप्शन मेरा यहाँ पे इनेबल्ड है। आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका यहाँ पे इनेबल्ड रहता है कि डिसेबल्ड रहता है। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो चेक करना है ये दोनों ऑप्शन। तो अभी फिलहाल तो मेरा इनेबल्ड है। अगर बाय द वे आपका इनेबल्ड रहता है तो आपको करना क्या है कि आपको इसे डिसेबल्ड करना है और डिसेबल करने के बाद फिर आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर चेक करना है कि आपका जो यूएसबी ड्राइव है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे इनेबल्ड रहता है तो डिसेबल करना है आपको। जैसे मेरा बात आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा,
अगर आपके यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन इनेबल रहता है तो आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। डिसेबल करने के बाद आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। अगर आपका यहाँ पे डिसेबल रहता है, जैसे यहाँ पे मेरा इनेबल्ड पहले से, अगर आपका बाय द वे यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन डिसेबल्ड रहता है पहले से, तो आपको करना क्या है कि आपको इसे इनेबल्ड करना है, तब जाकर आपको यहाँ पे इसे रीस्टार्ट करके फिर चेक करना है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि करना क्या है। जैसे अगर बाय द वे आपका इनेबल्ड है तो आपको यहाँ पे इसे डिसेबल्ड कर लेना है। इस तरह से आपको यहाँ पे इसे डिसेबल्ड कर लेना है, और डिसेबल्ड करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे अप्लाई करना है, देन ओके, और इसे आपको कट कर लेना है और आपको अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर चेक करना है यूएसबी जो डिवाइस है उसे कनेक्ट कर कर कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो एरर आ रहा था, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर बाय द वे तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब आपको यहाँ पे उसे इनेबल करके देखना है। जैसे आप यहाँ पे डिसेबल किए थे, अब आपको यहाँ पे इसे इनेबल करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे इनेबल करता हूँ, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अब इसे इनेबल कर लेता हूँ। तो इसी तरह से आपको इसे इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई करना है और देन ओके करना है। फिर आपको इसे क्लोज करना है। फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को, मैंने अपने विंडोज़ पे एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है यूएसबी डिवाइस को कनेक्ट कर कि आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। मैंने दोनों सिनेरियो को आपको यहाँ पे ट्राई करके देख लेना है, इनेबल करके भी और डिसेबल करके भी आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि इनेबल करने पे भी यूएसबी डिवाइस वर्क करता है, और कभी कभार इन केस में क्या होता है कि डिसेबल करने से भी यूएसबी डिवाइस वर्क करता है। तो आपको यहाँ पे दोनों सिनेरियो को आपको यहाँ पे ट्राई कर लेना है। ट्राई करने के बाद फिर चेक करना है कि आपका यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से आपका जो डिवाइस है, जो यूएसबी डिवाइस है, वो ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे इन केस अगर आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है ये थर्ड नंबर प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद, तो अब मैं आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। तो फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है, और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको अपने सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। मैंने इस ऑप्शन में आपको इंटर प्रेस करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको विंडोज अपडेट का ये ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पे ये लोड ले रहा है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज को अपडेट करना है। मैंने अपने विंडोज को, अगर आपका बाय द वे विंडोज अपडेट नहीं है तो आपको यहाँ पे अपने विंडोज को अपडेट कर लेना है। जैसे आप यहाँ से इसे अपडेट कर सकते हो। अभी फिलहाल तो मेरा ऑलरेडी अपडेटेड है, तो आपको यहाँ से इसे अपडेट करना है। फिर अपडेट हो जाने के बाद जो आपका विंडोज़ है वो प्रॉपर तरीके से कम्प्लीटली अपडेट हो जाने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो यूएसबी ड्राइव है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो एरर आ रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको यहाँ पे चेक करना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि विंडोज़ को अपडेट करने से भी ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आपको यहाँ पे इसे भी ट्राई कर लेना है। मैंने अपने विंडोज़ को भी अपडेट करके देख लेना है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर बाय द वे तब भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे फिफ्थ नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ कि फिफ्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। फिफ्थ नंबर प्रोसेस में आपको विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डिवाइस मैनेजर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा। तो आपको अपने डिवाइस मैनेजर को यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा ये डिवाइस मैनेजर यहाँ पे ओपन हो चुका है, और ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये ड्राइवर है, मतलब यूएसबी ड्राइवर है, यूएसबी सीरियल बस कंट्रोलर का, मतलब यूएसबी डिवाइस का ये ड्राइवर है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे जितने भी ड्राइवर आपको यहाँ पे शो होते हैं तो आपको यहाँ पे इन सभी को एक एक कर आपको यहाँ पे अपडेट करना है। और अपडेट कैसे करना है मैं आपको बता दूं। आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर का ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपको यहाँ पे ये पहला वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप कोई भी ड्राइवर को आप अपडेट कर रहे हो तो आप यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिएगा कि आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट है कि नहीं। क्योंकि विदाउट इंटरनेट कनेक्शन आपका जो ड्राइवर है वो प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं होगा, मैंने अपडेट ही नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है।
तो इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अगर आपका ये जो USB से रिलेटेड अगर वो ड्राइवर अपडेट नहीं होगा या वो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा या अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो ऑलरेडी जो बेस्ट ड्राइवर है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो द बेस्ट ड्राइवर्स फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो इसी तरह से आपको इन सभी ड्राइवर्स को सेम इसी प्रोसेस से आपको इन सभी ड्राइवर को अपडेट करना है। जितने भी आपको यहाँ पे ड्राइवर दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे सभी ड्राइवर को आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। और अपडेट करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो एरर आ रहा था, वो आपका एरर सॉल्व हुआ है कि नहीं, मैंने वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे अगर आपका यहाँ पे ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे 6 नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ कि 6 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 6 नंबर प्रोसेस में आपको अपने फेवरेट ब्राउज़र को ओपन कर देना है। जैसे मेरा फेवरेट ब्राउज़र है क्रोम, तो मैं यहाँ पे अपने क्रोम को ही ओपन कर लेता हूँ। और क्रोम ओपन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे टाइप करना है। और टाइप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है कि मैंने आपको बता दूं कि अगर आपका लैपटॉप है तो आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप के कंपनी को टाइप करना है। अगर आपका यहाँ पे डेस्कटॉप रहता है, माने PC रहता है, कंप्यूटर रहता है, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है। पहले जो डेस्कटॉप वाले हैं, जो कंप्यूटर वाले हैं, मैं पहले उनको बता देता हूँ कि उनको क्या करना है टाइप। फिर उसके बाद मैं लैपटॉप वाले लोगों को बताऊँगा कि लैपटॉप वाले लोग को टाइप करना क्या है। तो जिन लोगों का कंप्यूटर है तो उन लोगों को आपको यहाँ पे टाइप करना है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे इसे टाइप करना है, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ड्राइवर पैक सॉल्यूशन एक सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, तो आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपके सिस्टम का या आपके लैपटॉप का, अगर आप लैपटॉप भी है तब भी आप इस ड्राइवर पैक सॉल्यूशन को आप डाउनलोड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जिन लोगों का ओनली डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप वाले ही यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लैपटॉप वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसे इंस्टॉल करना है कि नहीं। अगर आपका लैपटॉप है तो आपको करना ये है कि आपको इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। और इसका ऑनलाइन वर्जन भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है, और ऑनलाइन में क्या होता है कि ये डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है। ऑनलाइन बेसिस पे यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर आपका USB डिवाइस का जो अपडेटेड USB ड्राइवर है वो रहता है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। और क्या होगा कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो ये आपका USB डिवाइस को भी इंस्टॉल कर देगा। आपके सिस्टम का जो USB डिवाइस का जो ड्राइवर है उस ड्राइवर को इंस्टॉल कर देगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा अगर मिसिंग रहता है तो। अगर आपको वो ड्राइवर मिसिंग रहता है, क्योंकि ड्राइवर मिसिंग होने के कारण भी ये प्रॉब्लम आता है। जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है, एरर जो आ रहा है, वो एरर आपका ड्राइवर मिसिंग होने के कारण ही, मैक्सिमम ड्राइवर मिसिंग होने के कारण ही होता है। तो ये ड्राइवर को इंस्टॉल कर देगा आपके सिस्टम में, USB से रिलेटेड जो ड्राइवर है, और आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैं डेस्कटॉप वाले लोग के लिए बताया हूँ, और ऐसा नहीं कि लैपटॉप वाले लोग भी इसे यूज़ नहीं करते, इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको स्पेशली लैपटॉप वाले लोग के लिए बता देता हूँ कि लैपटॉप वाले लोग को यहाँ पे क्या टाइप करना है। लैपटॉप वाले लोग को, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि अपने लैपटॉप का माने ब्रांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, कंपनी को टाइप करना है, जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप। जैसे फॉर एग्जांपल HP का है तो आपको यहाँ पे HP टाइप करना है। अगर आपका MSI का रहता है या आपका लिनोवो का रहता है तो आपको लिनोवो या MSI आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है वो डेल का है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा डेल, और इसके साथ ही आपको यहाँ पे टाइप करना है ड्राइवर, डेल ड्राइवर या HP ड्राइवर या लिनोवो ड्राइवर। आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है उस कंपनी का आपको यहाँ पे नेम और ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन आपको अब यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। ये स्पेशली मैं लैपटॉप वाले लोग के लिए बता रहा हूँ ये जो प्रोसेस है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पहला ऑप्शन ही आपको यहाँ पे ड्राइवर एंड डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और ऐसा नहीं कि आप डेल के रिगार्डिंग ही आप यहाँ पे वेबसाइट में जा रहे हो इसलिए आपको ये ऑप्शन शो हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप HP के रिगार्डिंग भी या लिनोवो के रिगार्डिंग भी आप वेबसाइट में जाओगे तो ये ऑप्शन आपको वहाँ पे शो करेगा ही करेगा। मेरे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन इस तरह से शो करेगा ही करेगा। तो ये मेरा डेल का ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, मैंने ऑफिशियल साइट हो गया है। तो आपको इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है।
और आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सर्च बार आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो ये जो सर्च बार है, ये सर्च बार कॉमन है, आपको सभी कंपनी के लैपटॉप के वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाता है। ये सर्च बार HP के रिगार्डिंग भी, लिनोवो के रिगार्डिंग भी, ऐसा नहीं कि डेल के रिगार्डिंग ही आपको यहाँ पे दिखा है, आपको सभी मैंने कंपनी के वेबसाइट में आपको ये सर्च बार देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो अगर बाय द वे मान के चलिए आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर मालूम नहीं है, तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे, वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, टोटल डिटेल वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे इस सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जैसे मैं आपको एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे हो सकता है आपको यहाँ पे रिकमेंड का भी ऑप्शन शो हो। जैसे यहाँ पे मेरा नीचे की ओर रिकमेंड का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है वो यहाँ पे शो हो रहा है, मेरे लैपटॉप का ऑप्शन शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर बाय द वे आपका भी यहाँ पे शो हो रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। आपको यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर आपका ये रिकमेंड का ऑप्शन शो नहीं होता है तो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड वाले ही ऑप्शन पे डायरेक्टली क्लिक कर देता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके लैपटॉप का मॉडल, सीरियल नंबर, टोटल डिटेल आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और ये ऑप्शन हो सकता है आपको अनदर जो वेबसाइट है, अनदर कंपनी के ब्रांड के जो वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट में आपको ये ऑप्शन हो सकता है आपको टॉप की ओर भी देखने को मिले या डाउनवर्ड की ओर भी देखने को मिले। तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन पे ही आपको चले जाना है। अगर बाय द वे आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो आपको वहाँ पे सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सर्विस का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और उसी सर्विस के ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का। तो आपको करना क्या है कि आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है अगर आप कोई अनदर वेबसाइट में हो तब भी। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको फाइंड ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप का जो मेरे सीरियल नंबर का जो जेन्युइन ड्राइवर्स है वो यहाँ पे लोड हो रहा है। तो आपको यहाँ पे हो सकता है कुछ सेकंड का या कुछ मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पे ज़रा वेट कर लीजिएगा और वेट करने के बाद जो आपका ड्राइवर्स है, जो टोटल ड्राइवर्स है आपके लैपटॉप के रिगार्डिंग, आपके सीरियल नंबर के रिगार्डिंग टोटल ड्राइवर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ज़रा वेट करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टोटल ड्राइवर्स यहाँ पे शो हो गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टोटली ड्राइवर यहाँ पे शो गया है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इन सभी ड्राइवर्स को, यहाँ पे जितने भी ड्राइवर्स हैं, इन सभी ड्राइवर को आपको एक एक करके डाउनलोड करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको एक एक करके इन सभी को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका वो जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। और ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो तभी ऐसा होगा। आप यहाँ से डायरेक्टली आप इसे अपडेट भी कर सकते हो अगर बाय द वे आपको यहाँ पे कहीं पे अपडेट का ऑप्शन शो होता है तो। अभी फिलहाल तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इन सभी ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। फिर आपको चेक करना है, रीस्टार्ट करने के बाद चेक करना है कि आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। जो प्रॉब्लम जो एरर आ रहा है यूएसबी डिवाइस से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे इन केस अगर आपका ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे फाइनल प्रोसेस बता रहा हूँ, 7 नंबर प्रोसेस। ऐसे मैं आपको बता दूँ कि 6 नंबर प्रोसेस तक आते आते जो आपका ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन तब भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे 7 नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ कि 7 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 7 नंबर प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। और यहाँ पे आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। और ओपन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि आपका यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन कहाँ पे है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा रिकवरी का ऑप्शन है, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना है। और इस रिकवरी वाले ऑप्शन में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे ओपन सिस्टम रीस्टोर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है कि जैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और कितने लोग को मालूम नहीं होता है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोग को बता देना चाहता हूँ कि रीस्टोर करने से क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करते हो तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे चला जाएगा, माने 2-3 दिन पास्ट में चला जाएगा।
मैंने आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। और पास्ट में जाने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए ये जो प्रॉब्लम आ रहा है यूएसबी से रिलेटेड, जो प्रॉब्लम है, जो एरर है, ये प्रॉब्लम आज जा रहा है और कल यस्टरडे को ये प्रॉब्लम नहीं था या उससे पहले ये प्रॉब्लम नहीं था। तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को यस्टरडे में शिफ्ट करोगे, मैंने रीस्टोर करोगे, या उससे पहले भी अगर आप शिफ्ट करते हो अपने सिस्टम को, अपने विंडोज़ को, तो वो जो प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम उस टाइम नहीं था तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसा आपको वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आपका जो सिस्टम है वो रिस्टोर हो जाता है तो, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपका आज आया है ना, कल ये प्रॉब्लम नहीं था। तो आपका जो आपका जो सिस्टम है, आपका जो विंडोज़ है, वो 2-3 दिन पहले शिफ्ट होगा तो आपका सिस्टम जैसा भी था 2-3 दिन पहले, जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से यही होता है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि हो सकता है रीस्टोर करने के दौरान आपको यहाँ पे कुछ एरर शो हो, कुछ प्रॉब्लम आपको आ रहा हो, या रेडिट कलर का क्रॉस मार्क अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का भी लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ। तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर आप उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहाँ पे नेक्स्ट बटन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको इस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा यहाँ पे एक सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है। तो हो सकता है आपको यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और भी आपको यहाँ पे डेट्स शो हो। तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको वहाँ पे जो भी डेट आपको वहाँ पे शो होता है तो आपको उस डेट को आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है, आज के नियरली। तो यहाँ पे मेरा एक सिंगल डेट ही यहाँ पे ये शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसी डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। मैंने अपने सिस्टम ड्राइव को, मैंने जिसमें आपको विंडोज़ है उस ड्राइव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके सी ड्राइव में अगर आप आज कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा या कोई भी फाइल्स वगैरह अगर आप सेव किए हो, स्टोर किए हो, तो मैं आपको बोल दूँ कि आप वहाँ से उस डेटा को, उस फाइल को कोई अनदर ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिए, डी ड्राइव या ई ड्राइव या जो भी आपका अनदर ड्राइव है, तो आप उसमें शिफ्ट कर लीजिए। या आपके डाउनलोड वाले फाइल्स में या डॉक्यूमेंट वाले फाइल्स में या आपके डेस्कटॉप में भी कोई फाइल्स है जो आप आज स्टोर किए हो, तो मैं बोलूँगा कि उस फाइल को आप कोई अनदर ड्राइव में आप बैकअप बना लीजिए, मैंने स्टोर कर लीजिए, मूव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सी ड्राइव है वही आपका 2-3 दिन पीछे जाने वाला है। ओनली सी ड्राइव ही आपका 2-3 दिन पीछे जाने वाला है। और जैसे आपका सी ड्राइव रीस्टोर होगा तो हो सकता है रीस्टोर होने के दौरान आपका जो ये जो फाइल्स है, जो आपका इंपॉर्टेंट फाइल्स है, वो आपको हो सकता है रिमूव हो जाए। तो आपको करना क्या है कि आपको उस फाइल को कोई अनदर ड्राइव में आपको शिफ्ट कर लेना है, तभी जाकर आपको ये रीस्टोर से रिलेटेड ये प्रोसेस को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपको अपने सी ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे फिनिश कर देना है और आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में कितने लोगों का क्या होता है, 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों का क्या होता है कि 30 मिनट का टाइम लगता है, कितने लोगों को 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर का भी टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ पे ज़रा पेशेंस रखना है और आपको अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। अगर बाय द वे इन केस अगर आपका रीस्टोर करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीसेट करना होगा। और मैं रीसेट करने से रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।